प्रदेश सरकार ने इंटरफेथ मैरिजेस में मदद देने का भी कुछ ऐलान किया और कुछ शादियां ऐसी करवाई भी हैं। एम आई राइट? जी योगी जी को जी भी एक नया बुखार चढ़ा। वहां इनको बुरा नहीं लग रहा कि योगी जी तुम्हारा क्या मतलब है? शादी अपने पर्सनल मैटर है, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप क्यों इंटरफेथ मैरिजेस के दलाली कर रहे हैं? ना ही जब सरकारें हर सरकार ये कंपटीशन में लगी है, जो मोदी जी बात तो करते हैं रेवड़ियों की, पर सबसे भद्दी रेवड़ी मेरे दृष्टि में लगती है जब सरकार मंगलसूत्र दे रही है। लड़की की शादी के लिए दहेज का पैसा सरकार दे रही है। क्यों? क्योंकि ये तथाकथित गरीब परिवार की है। एक तरफ आप कानून बनाते हैं दहेज नहीं होना चाहिए, जेल भेजेंगे, दूसरी तरफ आप दहेज के पैसे देते हैं। सरकार का क्या मतलब है मंगलसूत्र देने का, दहेज देने का, फिर मिक्सी देने का, फिर ग्राइंडर देने का? ये सारे काम तब तो इनमें से वामपंथियों में से, इस्लामियों में से किसी को आपत्ति नहीं होती जब सरकार इस तरह के हस्तक्षेप करती है, आउट ऑफ द वे जाके इंटरफेथ शादी कराती है, ऐसे कपल्स को रिवॉर्ड देती है, इंटरकास्ट शादी, इंटरफेथ। सरकार का मतलब क्या है? तब क्यों नहीं ये बोलते? तो सरकार को या तो पूरी तरह बाहर रहे या फिर इंतजाम करे कोई कि जब लड़कियां गलत रास्ते पे चले जाएं, कोई आईएसआईएस के टेररिस्ट के साथ इश्क कर ले, तो उनको बचाने का काम तो फिर तभी सरकार से उम्मीद करते हैं लोग। जी। जी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि किस प्रकार से सरकार मदद करता है, और हम भी इंटरफेथ मैरिज को मैं तो खुद सहायता करता हूँ। जो भी तड़पती हुई बच्चियां मुस्लिम समुदाय से आती हैं हमारे पास, तो हम उनको सहायता करते हैं। ट्रिपल तलाक से जो बचना चाहती है, हलाला मुता मिस्यार, इससे बचना चाहती है, उनको हम मदद करना चाहते हैं। तो वो इंटरफेथ एक अलग विषय में जा रहा है, लेकिन अभी जो सरकार के पास ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, बहुत चालाक हैं। मैं आपको एक पुस्तक दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये S.Y. कुरैशी का पुस्तक है। हम पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात कर रहे हैं कि रोक लगनी चाहिए। S.Y. कुरैशी तो आप बोलेगी कौन है? ये हाँ भारत हाँ, का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन। कमीशन, जी, सबसे बड़ा अधिकारी था। और इस व्यक्ति ने, सोचिए कि कुरान के हवाले दे दे करके, ये देखिए, कुरान के हम्म। हवाले दे दे करके, और ये साबित करने का कोशिश किया कि जी मुस्लिमों का आबादी तो बढ़ ही नहीं रहा है। ये देखिए, इस पुस्तक के अंदर तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, और ऐसे लोग, ये देखिए, ऐसे लोग जी। जो भारत के बड़े बड़े पदों पर रेवड़ी खाया, वो भारत को फिर से नष्ट करने की तैयारी में जुट जाते हैं। मुंबई का एक बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी, वो बरसों तक पुलिस में सेवा किया, उसने पता नहीं सेवा किया कि क्या किया, बाहर निकलते ही वही राग अलापने लगा जो हामिद अंसारी अलापता था। और ऐसे ही कर्नाटक के बहुत सारे अधिकारी, जिनके इसमें नाम है इस किताब के अंदर, उन लोगों ने अपनी राय दी है, वो सारे लोगों के नाम है जो सरकारी अधिकारी थे। तो जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनको बनाने वाले इस प्रकार के लोग हैं, तो इन पर भी कड़ी नजर रखी जाए। और इन लोगों का कहाँ से फंडिंग हो रहा है, इनको कहाँ से मदद हो रहा है, या ये लोग कहाँ पर पैसा भेज रहे हैं, ये लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं, इस पर नजर रखी जाए। और फिर मैं विषय पर आ जाता हूँ कि हमें इंटरफेथ मैरिज के मामले में बहुत तरीके से, पार की नजर के साथ, बड़े ही विश्लेषक लोगों को, और मैं तो कहता हूं कि आप जैसे लोगों को कमिटी में रखना चाहिए सरकार ने, और फिर इस प्रकार की योजनाओं को नीचे उतारना चाहिए जमीन पर। तो मैं तो भारत सरकार से कहूंगा कि मधु जी को भी इस कमिटी के अंदर लें, और उनको भी इस कमिटी का सदस्य बना करके, और तरीके से फिर हम आ, जमीनी स्तर पर काम कर सकते हैं। वरना तो ऐसे लोगों को अगर हम कमिटियों के अंदर, या ऐसी मानसिकता के लोग जो जगह जगह भरे पड़े हैं, उनको ही सहायता कर ऐसे पदों तक पहुंचाते रहेंगे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है देश के अंदर। आपने कहा ना कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट कुछ नहीं होते, ये सारे के सारे भयानक तरीके से, राक्षसी रूप से द्वेषी लोग हैं। ये भारतीयता के द्वेषी लोग हैं। हम्म। कम्युनिस्ट कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इस्लाम प्रेमी गैंग है, जिहाद हम्म। प्रेमी गैंग है। इस्लाम इन बिकाऊ गैंग है।
प्रेमी हाँ, भी नहीं बिल्कुल है। आप कह सकते हैं देखिए, बिकम इनमें से कोई भी जाके शाहीन बाग में मकान नहीं ले खरीदेगा। रहना खुद है तो डिफेंस कॉलोनी में, हिंदू मेजॉरिटी जी, नेबरहुड में। रहना जी, खुद है तो ऐसी जगहों में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी हो। इनफैक्ट जो पढ़ लिख भी जाते हैं मुस्लिम फैमिलीज, वो भी जी, शाहीन बाग में नहीं रहना चाहते। वो भी जी, चाहते हैं कि हिंदू क्षेत्रों में आए, और फिर फितरत ऐसी है कि हिंदू क्षेत्रों को फिर मुस्लिम बहुल्य बनाए। मतलब वही फिर जिससे एस्केप कर रहे हैं, फिर वही बनाना चाहते हैं।